everyone, welcome back to this training program. Well, इस वीडियो से पहले आपने ये समझा कि इंस्टाग्राम के बेसिक्स क्या हैं। आपने ये समझा कि इंस्टाग्राम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बट इस पार्ट 2 ट्रेनिंग में आपने वाले हैं कि आपको लीड जनरेशन एग्जैक्टली करना कैसे है। अब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो अब आपको बड़े ध्यान से समझना है कि आपको क्या क्या करना है। वेल, आज हम ये सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पे अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, एक कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, जिस कंसेप्ट का नाम है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब है कि हमें अपनी तरफ क्लाइंट्स को लेकर आना है, हमें अट्रैक्ट करना है हमारे क्लाइंट्स को हमारी तरफ। हमें लीड्स के पीछे नहीं भागना, लीड्स हमारे पास खुद ब खुद आए। तो लीड्स कैसे आएंगी आपके पास, इसे समझिए। आपने डेफिनेटली प्रोफाइल पिक्चर के बारे में समझा कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रोफाइल पिक्चर में आप पूरे के पूरे देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर पे मैं अकेला हूँ और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस इंसान की प्रोफाइल है वो इंसान यहाँ पर देख रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लेते इस पिक्चर को। अब यहाँ पर मान लीजिए ये प्रोफाइल पिक्चर होती है हमारी, तो इंसान को ढूंढना मुश्किल हो जाता। ये मेरी स्टाफ के साथ फोटो है, तो इसमें से पुष्कर है कौन, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल। सो आपको ये चीज़ नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं करना अपनी ऑडियंस को। आपकी पिक्चर से क्लियरली दिखना चाहिए कि आप कौन है। अब ये हमें पता लग गया कि हम कौन है, हमने अपनी बायो में क्लियरली दिखा दिया कि हम क्या करते हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। अब जब आप कभी भी पोस्ट डालते हैं, डेफिनेटली वी यूज़ वेरी लिमिटेड पोस्ट, सॉरी, जो हम हैशटैग्स यूज़ करते हैं बड़े लिमिटेड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट आप स्टार्टिंग में 10 से 12 हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई ना कोई हैशटैग के ऊपर आपकी पोस्ट रैंक कर सकती है। एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक पोस्ट डाली हुई है, तो यहाँ पे हमने लिमिटेड हैशटैग्स यूज़ करे हुए हैं। बट अगर आप 10 से 12 हैशटैग यूज़ करेंगे, सो होगा क्या कि किसी ना किसी पोस्ट पे आप दिखेंगे, किसी ना किसी हैशटैग पे आपकी पोस्ट दिखेगी। अब हम जो अट्रैक्शन मार्केटिंग करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, इसे समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पोस्ट है, यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किए हुआ है। अब यहाँ पर जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इसे बड़े ध्यान से आपको समझना है। जो लोग रेगुलर कमेंट कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पे, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इट इज़ जस्ट अबाउट कि आप कोई भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सर्च कर लीजिए। मान लीजिए मैं मोटिवेशन हिंदी सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे एक पेज आ गया मोटिवेशन हिंदी के नाम से। अब यहाँ पर अगर एक पेज है, इन्होंने रेगुलर यहाँ पे देखिए पोस्ट डाले हुए हैं, यहाँ पे रेगुलर पोस्ट डाले हुए हैं। तो मान लीजिए हम इसे खोलते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे एक जैसे ही कमेंट रेगुलर दिख रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। एक जैसे नहीं दिखने चाहिए, देयर शुड बी रैंडम पीपल। सो मान लीजिए यहाँ पे ये रैंडम पीपल है, अलग अलग तरीके के लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादातर पेजेस कमेंट कर रहे हैं, अगेन विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज इससे दिखता है कि ये हो सकता है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ना हो, एग्जैक्टली जो हमें लोग चाहिए वो ना हो। लेट अस जस्ट सर्च अबाउट, अगेन मैंने मोटिवेशन हिंदी सर्च किया था, मैं हिंदी मोटिवेशन सर्च करता हूँ दोबारा। मान लीजिए हिंदी मोटिवेशन कोट्स आ गया। अब यहाँ पे अलग अलग किसी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो है नहीं, बट पोस्ट है यहाँ पे रेगुलर। सो इफ दे आर पोस्ट, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 11 कमेंट, इट डजेंट मैटर। देखिए यहाँ पे हैशटैग्स बहुत सारे यूज हुए हैं एंड कमेंट भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किए हुए। बट वी हैव टू गो टू अ पेज जहाँ पे मान लीजिए मैं नेहा कक्कड़ पे जाता हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स हों पोस्ट पे, बिकॉज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 4.7 मिलियन व्यूज़ हैं यहाँ पे।
यहाँ पर जो ये लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं ये यहाँ पे एक्टिव लोग हैं। इसका मतलब क्या है, जो इंस्टाग्राम पे अभी एक्टिव लोग हैं। What you can do, जो आप कर सकते हो यहाँ पे, डेफिनेटली यू कैन फॉलो दीज पीपल सो दैट दे कैन फॉलो यू बैक। अगर आप फॉलो करोगे दे विल फॉलो यू बैक, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे जब आप फॉलो करते हो दे ऑल्सो फॉलो यू बैक। फ़ायदा क्या होता है, इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग में ये टेक्निक स्टार्टिंग के लिए अच्छी है, बाद में अट्रैक्शन मार्केटिंग ही काम करेगी। सी, इस टेक्निक को मैंने यूज़ नहीं किया, बट स्टार्टिंग में होता क्या है, जब हम जीरो से शुरू करते हैं, यू नीड टू गेट सम फॉलोअर्स। सो वो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे, मिलेंगे। आप फॉलो एंड फॉलो टेक्निक को यूज कर सकते हो। यू कैन फॉलो द पीपल जो एक्टिव हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड दे विल फॉलो यू बैक। दे आर द रैंडम पीपल, एंड इन रैंडम लोगों को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे फायदे क्या हैं, आपके पास फॉलोअर्स आ जाएंगे, उसके बाद जो आप पोस्ट डालोगे उन पोस्ट को वो लोग देखेंगे, एंड उससे होगा क्या कि अगर वो लोग आपको फॉलो बैक करते हैं और वो देखते हैं, तो आपकी अट्रैक्शन मार्केटिंग वहाँ से शुरू हो गई। सो वंस यू स्टार्ट विद अट्रैक्शन मार्केटिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। व्हाट यू कैन डू, आपकी स्टोरीज, जो भी आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रहे हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये खोलता हूँ। अब हम क्या करते हैं, जनरली हमारी टीम क्या करती है, जो लोगों ने स्टोरीज डाली होती है उन्हें रीशेयर कर देती है। जैसे किसी ने डिज़ाइन ऑफ माई लाइफ कोर्स से फ़ायदा लिया, उन्होंने नोट्स बनाए तो यहाँ पे रीशेयर हुआ है। सिमिलरली हमने 26 जनवरी का एक पोस्ट डाला तो हमने वो डाला हुआ है। यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तो उसका भी हम वॉच नाउ का लिंक लगा देते हैं। स्वाइप अप करेगा कोई तो वो डायरेक्टली लिंक पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली कोई हमारे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रहा है तो हम वो भी रीशेयर कर देते हैं। सो ये स्टोरीज भी लोगों को दिखती है। बट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे 6000 से ज़्यादा लोगों ने स्टोरी देखी है, ऑलमोस्ट 6000 लोगों ने स्टोरी देखी है, अगेन 6000, सो 6000 प्लस। आप देख सकते हैं कि स्टोरी की कंसिस्टेंसी है कि 6-6 हज़ार लोग स्टोरीज को देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अगर स्टोरी में कुछ ऐसा हो जिससे मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ लोगों को, या अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूँ, या कुछ ऑफर देना चाहता हूँ, या वेबिनार के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ, सो लोग देख रहे हैं तो लोग आएंगे। मान लीजिए 6000 लोग देख रहे हैं तो 600 लोग वेबिनार के अंदर आ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरीज। सिमिलरली हाईलाइट्स यहाँ पर बहुत तरीके की हैं। मान लीजिए दिवाली पे हमने कुछ किया, और आई एम प्लेइंग स्पोर्ट, और हमारे सेमिनार्स हैं, या हमने मोटिवेशन दिया हुआ है। अब लोगों ने जो हमारी वीडियोस को शेयर किया हुआ है, हमने वहीं पे स्टोरीज को आगे रीशेयर किया हुआ है हाईलाइट्स के अंदर। दिस इज़ वेरी सिंपल, बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज लोग देखते हैं कोर्स के रिव्यूज़ हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। अब लोग देखते हैं, अटेंशन मिल रही है, सो एक अट्रैक्शन मार्केटिंग बिल्ड होती है, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो आपने लास्ट वीडियो देखा वो हमने बहुत पहले का शूट किया हुआ था। सो वो वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 1,20,000 25,000 जो फॉलोअर्स हैं वो अब ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। अब कुछ वीडियोस के बाद ये फॉलोअर्स और बढ़ जाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है, बिकॉज पोस्ट भी बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200 से ज़्यादा पोस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे। सो एक दिन में नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सेव्ड के अंदर यहाँ पे एक पोस्ट है, मैंने 2015 में डाला था। ऑल्दो हम जो एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे वो लास्ट 2 साल से ही हैं, बट 2015 में भी मैं पोस्ट कर रहा था, वहाँ से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है।
सो इट टेक्स टाइम, बट उसका फायदा आपको लाइफ टाइम होगा, दिस इज व्हाट आई गारंटी यू। अब देखिए यहाँ पर 2015 से जब मैं शुरू किया था, मैंने लिखा था 2015 एक बिगनिंग होगी, 2016 एक गेम चेंजर होगा, 2017 एक कंफर्ट होगा, 2018 लग्जरी होगा, 2019 लेजेंडरी होगा, 2020 ब्लिस होगा, एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंड। अब देखिए लोगों ने कमेंट भी किया है, इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ है, आपने ऐसा सोचा वैसे कर दिखाया सर। सो सी ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये पोस्ट हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, इट हैपन्स बट इट टेक्स टाइम। 2015 की पोस्ट मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे। सो आपको क्या करना है अब लीड जनरेशन के लिए, एक मैंने आपको टेक्निक जो बताई है लीड जनरेशन के लिए, वो मैंने आपको बताई है कि यू कैन फॉलो सम पीपल so that they can follow you back, and what is going to happen is you are going to bring attention, जिससे attraction build होगा, and when you will post after that people will उसके ऊपर response देंगे आपको, people will give you response। so ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक क्या है उसे समझते हैं। आप जो पोस्ट डाल रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, एंड जैसे मैंने आपको रेशियो बताया हुआ 2:1 के रेशियो में और 3:1 के, एंड जैसे मैंने आपको रेशियो बताया हुआ 2:1 के रेशियो में और 3:1 के रेशियो में, यू कैन पिच समथिंग। आप यहाँ पर पिच कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक कोर्स के बारे में पिच किया, तो यहाँ पे रेगुलर कोर्स के बारे में पिच नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पोस्ट के बाद हमने एक पिच किया हुआ है। अगेन जो पिचिंग है वो बहुत कम है और जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग आपको ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अब आपको इसके अलावा क्या करना है, आप जब लोगों को फॉलो करते हो एक अट्रैक्शन बिल्ड होता है, यू कैन डेफिनेटली बारे में पिच नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पोस्ट के बाद हमने एक पिच किया हुआ है। अगेन जो पिचिंग है वो बहुत कम है और जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग आपको ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अब आपको इसके अलावा क्या करना है, आप जब लोगों को फॉलो करते हो एक अट्रैक्शन बिल्ड होता है, यू कैन डेफिनेटली कुछ लोगों को डीएम्स कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा स्पैम नहीं करना। आप डायरेक्ट मैसेजेस लोगों को कर सकते हो, बट अगर आप स्पैम करने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, डेफिनेटली आप उन लोगों को अगर मैसेज करेंगे, दे विल गिव यू मोर रिस्पॉन्स। उन लोगों से तो बेहतर ही रिस्पॉन्स देंगे जो लोग आपको जानते ही नहीं हैं। तो स्पैम नहीं करना, पहले लोग आपको फॉलो करें, देन यू कैन मैसेज देम पर्सनली एंड यू कैन इन्वाइट देम पर्सनली। तो यहाँ पर एक फ़ायदा हो सकता है। अब जो हमने फॉलो अनफॉलो टेक्निक किया था, यहाँ पर मान लीजिए आप ज़्यादा नहीं, दिन में 5 से 10 लोगों को फॉलो करते हैं, एंड उसके बाद उसमें से आप देखते हैं 2 से 3 लोग आपको फॉलो बैक करते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई कि अगर आपको 2 से 3 लोग फॉलो बैक कर रहे हैं तो ये लोग इंटरनेट पे एक्टिव हैं। बिकॉज ये लोग एक्टिव हैं तो आपके पास लीड्स आ रही हैं डेली बेसिस पे, जिनसे आप बात कर सकते हो। सो अब यहाँ पे एक चीज़ हो गई ये। दूसरा आपने समझा, अट्रैक्शन बिल्ड करके आप पोस्ट कर सकते हो, लोग कमेंट करेंगे। कमेंट में लोगों को डायरेक्ट मैसेज पर ही लेकर आओ कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो और उस पर आप बात कर सकते हो कि आप अपना पर्सनल नंबर शेयर करो, सो दैट आपकी इंस्टाग्राम से बात शुरू हो, बट इंस्टाग्राम की लीड जो जाके ख़त्म हो, वो जाके ख़त्म हो आपकी व्हाट्सएप पे। आपकी कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप तक जानी चाहिए, ये आइडियली आपका होना चाहिए प्रोसेस। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, परफेक्ट। सो आपकी जो बातचीत है वो इंस्टाग्राम से शुरू हुई एंड दैट शुड रीच टू व्हाट्सएप। दिस शुड बी द आइडियली आपका प्रोसेस होना चाहिए। अब एक रिलेशन जो आप बनाने वाले हो अपनी ऑडियंस के साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्योंकि अट्रैक्शन मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, सो आपका जो इकोसिस्टम फनल है उसे आप समझिए। ये जो हम रेगुलरली पोस्ट डाल रहे हैं, ये एक तरीके का फनल क्रिएशन है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, एंड देन व्हेनेवर यू विल पिच समथिंग, पीपल विल फॉलो यू।
अब आपका एक आइडियली सिस्टम क्या होना चाहिए, आप डेफिनेटली वेबिनार्स के बारे में समझेंगे, बट आपका यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए कि आप लोगों को कहाँ पर लेकर आओ, आप पोस्ट से लोगों को वेबिनार्स में लेकर आओ, और वेबिनार्स के बाद डेफिनेटली एक पर्सनल टच होना चाहिए, जो कि आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, आप कॉल करो या मैसेज करो, लोगों से कॉन्टैक्ट बनाइए। अब बहुत सारे लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियली अगर आपको 5, 10, 15 लोग मिल जाएं और उसमें से आपका काम होना शुरू हो जाए, एंड रेगुलरली हर मंथ आप 2 से 3 लोगों को भी अपने डायरेक्ट में जोड़िए। आपके पास ज़्यादा लीड्स आती हैं, उन्हें अपने नीचे रिक्रूट कराइए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं दे पाएंगे, एंड इससे हुआ कि आपकी एक सॉलिड फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगी। अब जो ये लीड जनरेशन का सिस्टम है फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज कंसिस्टेंट। लीड्स रेगुलर आती हैं, लाखों फॉलोअर्स एक दिन में नहीं बनते, बट जब बनना शुरू होते हैं तो फिर लीड्स रुकती नहीं है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमें कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ लीड्स चाहिए, जो कि आपको इंस्टाग्राम के थ्रू मिलती हैं। सो इंस्टाग्राम पे लीड जनरेशन के लिए आपने समझा कि ऑर्गेनिकली आप फॉलो एंड फॉलो टेक्निक को फॉलो करो, जिससे अगर आप 5 से 10 लोगों को फॉलो करते हो तो 2 से 3 लोग कम से कम आपको फॉलो बैक करेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव है, अगर अट्रैक्शन मार्केटिंग के लिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल है, आप IGTV पे वीडियोस डाल रहे हैं, IGTV पे भी आपके लिंक काम करते हैं, अगर आपको किसी तरीके का लिंक डालना है बायो के अलावा। उसके बाद रील्स अगर आप रेगुलर डाल रहे हैं, बिकॉज रील्स जो हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। रील्स आप 30 सेकेंड्स तक की यूज़ कर सकते हो। सो इन रील्स का एक बहुत आपके लिए बेनिफिट है कि आप इन्हें रेगुलर डालिए, बिकॉज इनकी रीच रेगुलर पोस्ट से ज़्यादा है। जहाँ पे हमारे रेगुलर पोस्ट पे आप 12,000 या 11,000 या 13,000 व्यूज़ आ रहे हैं, रील्स पे वहीं पे हमारे 27,000 23,000 या उससे भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। किसी किसी रील पे कम जाते हैं, बट जनरली आप देख सकते हैं हमारी पहली ही रील पे 47,000 व्यूज़ थे। सो रील इज़ अ एडवांस फीचर। अब अगर आप अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाएंगे, सो यूज़ रेगुलर पोस्ट, हैशटैग्स डालिए, 10 से 12 हैशटैग्स हमें यूज़ करने हैं, हाइलाइट्स का यूज़ कीजिए, स्टोरीज रेगुलर डालो, अट्रैक्शन बन रहा है, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और अट्रैक्शन बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद इकोसिस्टम क्या बनाना है, यहाँ पे जो आप पोस्ट डालेंगे इसमें आपकी वही 3:1 का रेशियो मेंटेन कीजिए एटलीस्ट। मैं उससे ज़्यादा का रेशियो मेंटेन रखता हूँ अगर हमें कुछ भी पिच करना होता है तो उससे होगा कि अगर आप वेबिनार करेंगे, a lot of people are going to join। आप यहाँ पे एक पोस्ट डालिए वेबिनार की और आप लिख सकते हैं लिंक इज इन द बायो। मान लीजिए यहाँ पे एक लिंक है, पीपल विल क्लिक दैट एंड दे विल रजिस्टर फॉर द वेबिनार। अब आगे सीखेंगे कि वेबिनार की फनल कैसे बनेगी इसी कोर्स में, बट उससे होना क्या वाला है कि बहुत सारे लोग आपकी प्रेजेंटेशन लेंगे एंड दे विल ज्वाइन यू डायरेक्टली। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग, बट इससे जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेगा उसे ही फ़ायदा होगा। सो अगर आप ये प्रैक्टिकल चीज़ें सीख रहे हैं एंड प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग में,